नमस्कार, जय हिंद। लेखनी शस्त्र न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। माँ ही दुनिया में एकमात्र स्त्री है जो बेटियों की चिंता व डर खुशियों में बदल सकती है। एडवोकेट मीनू लालवानी। आराध्या वेलफेयर सोसाइटी ने रोटरी क्लब नीमच कैंट के सहयोग से राजमाता विजयराजे सिंधिया जिला चिकित्सालय में स्वीडन से पधारे विदेशी मेहमान के आतिथ्य में बेटियों को जन्म देने वाली माताओं का सम्मान मोतियों की माला पहनाकर बच्चों के कंबल, मौजे, खिलौने, बिस्किट, दलिया आदि लेकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आराध्या वेलफेयर सोसाइटी की संयोजिका एडवोकेट श्रीमती मीनू लालवानी ने कार्यक्रम के अवसर पर मां बेटी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि परिवर्तन के माध्यम से लिंगानुपात में सुधार के उद्देश्य व अभियान में माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम का आंदोलन भारत सरकार द्वारा चलाया गया। इस सामाजिक अभियान की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई, जो कि एक बहुत ही सराहनीय पहल के रूप में उभर कर आई है। इस कार्यक्रम में आराध्या संयोजिका ने कहा कि आराध्या का मुख्य उद्देश्य हर बेटियों को एक अच्छी बेटी बनने के लिए अपने माता पिता को दिखाना होगा। आप उनसे प्यार करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। बेटियां विवाह के बाद नए रिश्तों से तन मन से स्वीकारती है। बेटियों को शिक्षित करना, पूरे परिवार के शिक्षित करना, बेटियों को बड़ी होकर पत्नी, माँ बनकर परिवार को समझौती है। वह जन्मदात्री ही नहीं बल्कि चरित्र निर्मात्री भी है। एक शिक्षित बेटी पूरे परिवार को नई दिशा, रोशनी व परिवेश देती है। इस अवसर पर मुख्य रूप से स्वीडन से पधारे मेहमान व रोटरी क्लब नीमच कैंट के अध्यक्ष प्रदीप ओसवाल, सचिव संदेश महेश्वरी, समाजसेवी श्रीमती ज्योति रोहिड़ा, दिव्या लालवानी, भारती मंगवानी, जिया रामचंदानी, काजल धामेचा, नेहा दादवानी, सिमरन कोटवानी, चंचल बाहेती, मुकेश बाहेती, सुरेंद्र पाटीदार, ओम प्रकाश काबरा, आशीष दरक, प्रमोद मालू, शांतिलाल भंसाली, कनन ओसवाल, चंद्रप्रकाश मोमू लालवानी, चंद्रशेखर जायसवाल, मोहम्मद रईस हुसैन पटवा आदि उपस्थित रहे। जिला चिकित्सालय में जो कार्यक्रम रखा गया है बेटियों को जन्म देने वाली माताओं के सम्मान का, इसमें कैसे क्या और किसकी क्या भूमिका रही है? आप सभी को जैसा कि ज्ञाति है, 21 सितंबर 2017 से हम लोग विगत कन्याओं को जन्म देने वाली माताओं का हम लोग निरंतर सम्मान कर रहे हैं। उसी तारतम्य में आज हमें रोटरी क्लब नीमच कैंट की तरफ से सहयोग प्राप्त हुआ और आशीर्वाद लेने आज हमारे यहाँ फॉरेनर्स भी आए हुए थे जिन्होंने बेटियों का आशीर्वाद लिया। हमें प्रदीप जी ओसवाल भैया ने आज हमें सहयोग किया है, रोटरी क्लब के जो मेंबर हैं। और आपको निरंतर ज्ञात ही है कि हमारे यहाँ बेटा और बेटी में भेद खत्म करने के लिए, लिंगानुपात को कम करने के लिए और भ्रूण हत्या को रोकने के लिए हमारी संस्था निरंतर काम कर रही है, जिसमें मेरी सहयोगी सभी बहनें आज यहाँ उपस्थित है। आज हमें जो रोटरी क्लब का सहयोग प्राप्त हुआ उसके लिए हम उनके आभारी हैं। और जो फॉरेनर्स यहाँ आए उनको बहुत खुशी हुई हमारा प्रोग्राम देख के। हम नीमच की जनता को भी यही बोलना चाहेंगे कि उन्हें भी यहाँ कभी भी कोई प्रोग्राम करना हो, पुण्यतिथि में, जन्मदिवस पे, विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, तो वो हमें बताकर और यहाँ आ सकते हैं और हमारे साथ प्रोग्राम कर सकते हैं। और हम यही चाहते हैं कि आप बेटियों को भी शिक्षित करें, उच्च शिक्षा दें, तो वो आपको बेटों से भी आगे निकल के बताएंगी। क्योंकि यदि आप एक बेटी को पढ़ाते हैं तो वो दो कुलों को तारती है और वो दोनों परिवारों को शिक्षित करती है। किसी ने खूब कहा है कि यदि आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, और एक महिला को आप यदि शिक्षित करते हैं तो पूरे कुल को शिक्षित करते हैं। तो इसीलिए आप बेटियों को भी वही मान सम्मान, वही परवरिश दीजिए जो आप बेटों को देते हैं। आराध्या वेलफेयर सोसाइटी की संयोजिका मीनू लालवानी।